जो ना जो मजबूर हैं वो अपना हो गैर हो, सिख हो ईसाई हो, हिंदू हो मुसलमान, गरीब को, मजबूर को, लाचार को, बेबस को, हम सबको दे सकते हैं। तो ईमान से क्या 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 समझेंगे हम? ईमान क्या चीज़? ईमान से कहा जा रहा कि हमारा जो दिलों का यकीन है ना वो दुनिया से हटके और आखिरत का बन जाए। क्योंकि जो दुनिया जो है ना, ये तो दुनिया जो हम मेहनत जो कर रहे हैं ये दुनिया तक के है, लेकिन दुनिया भी इतनी कमाओ जो ताकि दुनिया तक के हो। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। फ्री बैठे हैं? जी क्या चला रखा है? जी क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, बस अल्लाह का शुक्र है। धंधा कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया है। क्या कुछ करते हैं? क्या कुछ करते हैं? बस रेड़ा चलाते हैं। कारोबार में कुछ? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने मौज दे रखी, शुक्र है उस परवरदिगार का। अल्लाह पाक जिस हाल में रखे उसमें बेहतर ही है। ये आपने सही कहा। चलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको हम कौन हैं। जी दरअसल हम ना मुसलमानों से बात करते हैं जी और इस्लाम के मुतालिक मंशा रहती है ये कि मुसलमान बेदार रहें। तो इजाज़त तो बात कर ले। जी यह शुरुआत होती है मुसलमानों के कलमे के साथ में, जी। वो सुना दीजिए। ईमान वाला जो है ना, सातों ज़मीन सातों आसमान से ज़्यादा कीमती है। और अल्लाह पाक ने जो कलमा दिया है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा तो हमने पढ़ लिया, लेकिन कलमे से चाहा जा रहा कि हमारे दिलों का यकीन सही हो जाए। माशाअल्लाह, बिंदास। ये बड़ी गहरी बात है आपने, दुआ ख्याल में याद रखें इंशाअल्लाह। आप। अच्छा, जैसे ईद उल अज़हा आ रही है, जी कुछ बात कर ली ईद उल अज़हा के बारे में। जी ईद उल अज़हा का मसला ये है, जैसे साल के महीने होते हैं, जी। कौन से होते हैं? साल के 3 भाई, 4 महीने बरसात के, 4 सर्दी के, 4 बरसात के, 12 हो गया मतलब। 12 महीने हो गए। नाम पता है? नाम तो इतना कोई खास वो नहीं है नॉलेज। नहीं, नाम नहीं पता आपको उन महीनों का? जी जी, जनवरी फरवरी, मतलब बीच में अटक जाता हूँ। नहीं, मैं मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ इतना। अच्छा अच्छा अच्छा। क्लियर बात बताते उसमें कोई एतराज नहीं है। नहीं, कोई मसला नहीं है। वो आप बंदा वक्ती तौर से पता नहीं क्या मजबूरियाँ जी, जी। मशगूलियाँ रहती हैं, जी जी कभी मन नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता, ऐसे हालात बंदे के साथ में रहते हैं। बिल्कुल। जी जी। तो जैसे कि जनवरी फरवरी की बात कर की जावे जी, तो आप गिनवाए, मैं बता दूँगा इंशाल्लाह आपको आसानी के साथ में। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून जुलाई अगस्त नवंबर अक्टूबर दिसंबर। अच्छा, आगे पीछे कर दिए। आगे पीछे हो चलिए, जाए। मैं बताता हूँ नवंबर आपको। दिसंबर जी जी। पहला आता है जनवरी, जनवरी फरवरी, मार्च, मार्च अप्रैल, मई, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये महीने हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 12 हो गए। 12 महीने। अच्छा, जैसे ईद उल अज़हा आती है वो कौन से महीने में आती है? इस बारे में देखो मुझे पता नहीं, मालूम नहीं है, इतनी मतलब नॉलेज नहीं है जो बताया। लेकिन आपने बड़ी गहरी बात बताया शुरू में, तो जी, वो आपने कहाँ सीखी है? मैं दरअसल में तबलीग के काम में लगा हूँ। उसी का रंग है भाई साहब ये। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तो एहसान। आपने करी, बड़ी गहरी बात है। लेकिन अच्छा, तबलीग में तो जो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं इस चीज़ पर करते हैं कि आप पढ़िए, जी क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो आगे के लोगों से ही बता सकते हो बात। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप पढ़े हुए नहीं होगे और तबलीग में चले गए जी और आपने वहाँ जाकर जो सीखा इधर उधर से वो आपने बता दिया, तो आप रेफरेंस दे सकते किसी बात है कि ये बात कहाँ पर लिखी है। ये हमने तबलीग में ही सीखी थी। और अगले महीने जो है ना मेरा वक्त लगेगा 4 महीने की जमात में, जब जाके इंशाल्लाह जो है ना कुछ सीखने के लिए जा रही है। अब तक के इतना वक्त नहीं लगा मेरा। आपका क्या नाम भाई? एहसान है एहसान। जी। कुछ एहसान कर ले हमारे अपने ऊपर। ये बताओ। आ जाओ फिर एहसान करेंगे। देखो, एहसान ये है कि मुसलमान जो दुनिया में आए ना, वो आखिरत की तैयारी लेके आया है। ये किसके लिए आया? आखिरत की तैयारी। और हम कर क्या रहे हैं? सही बात है। हाँ जी। मजदूरी कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं। नहीं, मजदूरी तो एक इंसान के लिए ज़रूरी है। हाँ, उसमें ध्यान नहीं दे रहे ना। ध्यान क्या में देना चाहिए था? तैयारी में। जी जी, और उसमें देने रहे। उसमें ध्यान तो यानी कि अगर ये हमारी मिसाल ऐसे हो गई, अगर हम किसी बंदे को, अपने बच्चे को, अपने औलाद को फला सामान लेने के भेज दें, जी। भाई फला सामान, साबुन, कुछ भी खाने पीने का सामान हमें ला दीजिए, तो बच्चा उस पर ध्यान ना देकर कुछ और सामान ला जाए, खेल में लग जाए, जी। आप कैसा महसूस करेंगे? वही हम कर रहे हैं। कर भी तो वही रहे हैं हम भी। करना क्या था, कर क्या रहे हैं? हाँ, करना क्या था? नमाज रोजा करना था, असल चीज़। और वही हम कर नहीं रहे हैं। तो हम करने क्या आए हैं? जो मकसद था उसको फरामोश कर दिया और जो ज़रूरत हो उसको मकसद बना लिया। जी जी। अच्छा, जैसे हम अपने घरों के अंदर बहुत अच्छा घर बनाए, बहुत अच्छा घर बनाए,
और उसमें ज़रूरत के वक्त के अतबार से लैट्रिन बाथरूम भी बना ले, जी जी तो लैट्रिन बाथरूम में बंदा कितना रहेगा जितनी वहाँ की ज़रूरत है। गलत सही? क्यों जी गलत सही? सही है जी, ज़रूरत के हिसाब से जो है नहीं भाई इतना ही तो रहेगा आदमी, लेकिन आखिरत जो है नहीं वो मुसलसल जो है नहीं वो आखिरत जो है नहीं वो ज़रूरी है, क्योंकि असली मकाम जो है मुसलमान का ईमान वाले का घर वही है। अच्छा, या फिर बेडरूम छोड़ के लैट्रिन में बैठ जाएगा जाके, ना जी नशा कहाँ हो जा। ऐसा तो नहीं होने का। तो हमने सेम कंडीशन यही कर रखी है अपनी कि हमें किस लिए आए थे, हम आए किस लिए थे? आखिरत को बनाने के। अल्लाह ने कुरान के अंदर दुनिया को गिलासत बताया है, और क्या बताया कि दुनिया मकड़ी का जाला है, धोखे का घर है। और लग किस में गए? क्योंकि जो आंखों से हम देख रहे हैं ना जी चीज़ें, हम उसी में लग गए। बेशक तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों को है ना दुनिया को मद्देनज़र रखते हुए, भाई दुनिया भी ख़राब ना हो आखिरत भी ख़राब ना हो, जी बेन सही। लेकिन कर क्या दिया? मकसद को फरामोश कर दिया, मकसद को फरामोश कर दिया, और जो ज़रूरियात को उसको मकसद बना लिया। वैसे ही कह रहे थे हम बात। तो इंशाल्लाह इसके लिए मेहनत करेंगे ना। इंशाल्लाह। अच्छा, ईद उल अज़हा आ रही है जी ना? ईद उल अज़हा ये कौन से महीने में आती है? महीने का तो पता नहीं जी। अच्छा, एक मिनट कुछ भैया बुला रहे हैं ना, जी वो काम के लिए बुला रहा काम के लिए बुला रहे हैं। चलिए चलो खैर, यार, वो तो जो अल्हम्दुलिल्लाह जो तकदीर का है वो मिल के रहेगा, और जो नई तकदीर बनाएगा वो आके भी चला जाएगा। अच्छा, ये तकदीर के एतबार से हमें बात याद आई है कि मुसलमानों को कितनी चीज़ पर ईमान लाना ज़रूरी है। ईमान लाए में अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसके फरिश्तों पर, अच्छी बुरी तकदीर पर, और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर। माशाअल्लाह, ये तबलीग की मोहब्बत है भाई साहब, जी जो आपने इतनी बड़ी गहरी बात बता दी। अच्छा, ईमान से क्या 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 समझेंगे हम? ईमान क्या चीज़? ईमान से शाह जा रहा कि हमारा जो दिलों का यकीन है ना वो दुनिया से हटके और आखिरत का बन जाए, क्योंकि जो दुनिया जो है ना, ये तो दुनिया जो हम मेहनत जो कर रहे हैं ये दुनिया तक के है, लेकिन दुनिया भी इतनी कमाओ जो ताकि दुनिया तक के हो, और आखिरत जो है नहीं अपनी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि आखिरत का मसला ऐसा है हर आदमी को अपनी कब्र में सोना, और वहाँ ना तो किसी का दौलत ना किसी का भाई, कोई नहीं काम आएगा। जो अपना नेकी करेगा वो काम आएगा। इंसान के 3 भाई बताए, कौन कौन सा? इंसान के जो 3 भाई बताए, एक भाई तो बताया कि भाई कि जैसे वो मरेगा, जो सगा भाई होगा उसे निला दिला के जो है नहीं अच्छी तरह खुशबू लगा के जो है नहीं कब्र तक के जाएगा। और दूसरा जो भाई है उसका माल है, वो मरने के बाद दूसरे पे हो जाएगा। माल? जी, दूसरा उसका माल है, मरने के बाद जो है नहीं वो दूसरे पे चला जाएगा। और तीसरा है उसका माल, वो तीसरा भाई उसका साथ नहीं छोड़ने का। तो इनमें बेहतर कौन सा है? बेहतर वो है जो साथ जाएगा, जो दुनिया में भी साथ रहे। जो आखिरत में भी साथ जाएगा और दुनिया में भी साथ रहेगा। अब अल्लाह के रास्ते में हमने 10 रुपये दिए अल्लाह की रजा के लिए, तो मैं हमारे खड़े हो गए। दुनिया में तो मिलेंगे हमें 1 के 10, और आखिरत में मिलेंगे 1 के 70। इतना बड़ा वादा अल्लाह ने कर रखा है ना। बिल्कुल बार हक है जी, सच है। अच्छा, जैसे अल्लाह के रास्ते में देने से क्या मुराद समझेंगे, मतलब कहाँ देना चाहिए हम लोगों को? भाई देखो, तो जैसे भी आदमी का अपना हिसाब होता है, कोई महल्ले में देता है, कोई ऐसा है जो कहीं मतलब मस्जिद के अंदर खाने खुने का प्रोग्राम चल रहा है तो कोई वहाँ देता है, कोई मदरसे में देता है। जहाँ आदमी का दिल दुखा अल्लाह के रास्ते में दे दिया, हमने तो अल्लाह के रजा के लिए दिया ना। अच्छा, गरीब को, मिस्किन को वहाँ भी दे सकते हैं? बिल्कुल देना जी। अच्छा, अपने को देना चाहिए, घरों को देना चाहिए? पहले तो अपने को देना चाहिए जी। अगर हमें भी पता है ना कि जी हमारे अपने भाई कोई गरीब है, तो पहले तो हमें अपनों को देखना। अगर हमें देख रहा भाई यार रिश्तेदार सब ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई हमारा अगर अपने दूर है, पड़ोसी है, तो पहले पड़ोसी का आगे बैठते हैं। अच्छा, इस्लाम में कोई कैद तो नहीं कि भाई अपने मजहब वालों को देना चाहिए? नहीं, कोई उसमें होता ऐसी भी कोई कैद है? ऐसी तो कोई सुना नहीं जी। बाकी अल्लाह कहते जाने जी। देखो जितना हमें पता उतना मैंने बता दी। हाँ, दरअसल जो है ना, जो मजबूर हैं, वो अपना हो, गैर हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान, गरीब को, मजबूर को, लाचार को, बेबस को, हम सबको दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, चलिए एक आखिरी आपसे सवाल ये करेंगे। जैसे हर चीज़ का कुछ ना कुछ बंदे को सवाब मिलता है, जो बंदा जो भी करता है, जी जी। लेकिन इस्लाम के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ बातें इस्लाम के अंदर इंसान के लिए अल्लाह ने ऐसी रखी है, अगर बंदा सिर्फ उन्हें देख ले, भाई नमाज़ पढ़ने से, रोज़ा रखने से या फिर ज़कात देने से सवाब मिलता है बंदे को, उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर बंदा उनको सिर्फ देख ले तो जब भी बंदा उससे खाली नहीं जाएगा। ये तो जी कलाम पाक है जी। अगर कलाम पाक दूसरा पढ़ रहा है ना और हम उसे देख रहे हैं, तो देखने वाले को 1 नेकी मिलेगी, पढ़ने वाले को 3, तो 1 हर्फ की जो है नहीं 10 नेकी मिलेगी। तो 1 नेकी तो हो गई सुनने वाले के लिए, जी, 10 पढ़ने वाले के लिए। पढ़ने वाले के लिए। अच्छा, एक तो कुरान पाक हो गया, दूसरा
जिस तरह अलिफ लाम मीम 3 हर्फ हो गए ना। नहीं, ये तो कुरान पाक की बात मुकम्मल हो गई। जी ये कुरान पाक को पढ़ना देखना सब में सवाब है। जी। इसके अलावा कुछ और भी है? इसके अलावा यह है, जिस तरह कोई रास्ते में ऊंची चढ़ाई पे जा रहा, भाई मामूली सी बात है, अगर कोई रेडा वाला जा रहा, अगर हमने उसके भी हाथ लगा दे तो अल्लाह पाक उसका भी अजर देगा। हाँ, ये तो मदद होगी। हमें सिर्फ देखने से सवाब मिलता है, आपको हाथ ही नहीं लगाना है, सिर्फ जैसे कुरान पाक को देखने से सवाब मिलता तो है। खाना काबा हुआ है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। दो नॉलेज हो गई। तीसरी बच्चा आपको 4 बतानी, 2 हो गई। थोड़ा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, आप तो दीजिए। सब आ जाएंगे। दीजिए। खाना एक कुरान पाक हो गया और एक खाने काबा हो गया। एक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे उसकी भी आदमी ज़ियारत करता है ना। चलिए, वो भी अल्लाह करे, रसूलुल्लाह करे। चलिए 3 मान लेते हैं, एक और बता दीजिए। तो कौन सा है? इन्हें बता दीजिए। चौथा शायद दिमाग में से निकल रहा है। चलिए, आपको इंशाल्लाह एक की बजाय 2 मैं बता देता हूँ। एक तो वालिदैन को देखकर बंदे को सवाब मिलता है, और एक सवाब मिलता है बंदे को उलमाए किराम की ज़ियारत करने पर अल्लाह ने इबादत का सवाब बात तो स्वाब रखा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। याद है? हालांकि ये बात तो ध्यान में रखा, अभी हम कल जो है ना मौलाना के लिए जो लड़के बैठे हुए हम मौलाना मुजफ्फर जी उनके पास गए थे सुबह हम, कल सुबह गए थे हम उनके। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये बातें दिमाग में रहती है, लेकिन वक्त के तौर पर आदमी भूल जाए। अब इस टाइम आदमी जो है ना कोई सवाल करने लगा ना तो आदमी सोचेगा कुछ और निकला कुछ, जो अल्लाह की मर्जी होगी वो। अच्छा, चलिए, मिल के कैसा लगा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बस दुआ की दरख्वास्त है। इंशाल्लाह। अच्छा, जो हमारे मुस्लिम भाई, आप उन्हें क्या पैगाम दोगे? भाई सबको पैगाम ये है, भाई अपनी आखिरत की तैयारी ज़रूरी है, क्योंकि नमाज रोज़ा जो है ना वो ज़रूरी है। देखो दुनिया इतने कमाओ दुनिया तक के, लेकिन आखिरत का जो मसला है वो सबसे कैड़ा मसला है। उसमें जो है ना कोई किसी का साथ नहीं देने का। मुझे भी अपनी कब्र में सुना है, आपको भी अपनी कब्र में सुना। मेरी सबसे ये है कि भाई सब आदमी जो है ना अपनी नमाज रोज़ा जो है ना खूब अल्लाह से, किसी के आगे आदमी सवाल ना करें, सिर्फ एक अपने अल्लाह से सवाल करें। चलिए, माशाल्लाह भाई की बड़ी बेहतरीन खूबसूरत नसीहत है कि हम लोगों को आखिरत की हमेशा तैयारी करते रहना चाहिए, जिससे दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर बने। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ की दरख्वास्त है आपसे, दुआ के हाथ में है।